हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 1111 गणेश टैरेट। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जितना रेजोनेट हो उतना ही रखें, बाकी का छोड़ दें। वह किसी और के लिए हो सकता है। आज का टॉपिक, कुछ लोगों ने मिलकर आपको बदनाम क्यों किया। अगर आपने कुछ भी किया अगर आप कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो लोग आपको क्यों बदनाम किया, वाई। चलिए, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की इस रीडिंग से और मुझे कनेक्ट कीजिए। मुझे बताइए ताकि मैं बता सकूं मेरे व्यूअर्स को क्यों बदनाम किया गया, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया। आपका जो नेचर है व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स का नेचर है, वह बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। आप सभी इमोशनल भी हैं, लोगों के लिए कंसर्न रखते हैं, हेल्पिंग नेचर है आपका। आपका जैसा माहौल होता है वैसे माहौल में आप ढल जाते हैं। चाहे सेलिब्रेशन हो, चाहे लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना हो, जैसे भी लोग हो आप उनके साथ घुल मिल जाते हैं। आप अपनी चीज़ों पर क्लैरिटी पर रहते हैं, नेचर में या चीज़ों पे, आप बिहेवियर में, सभी में आप कोई डाउट नहीं रहता। आपको तुरंत एक्शन में भी आप आ जाते हैं। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, आप हमेशा रेडी रहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। कहीं पे भी किसी भी वक्त पे अगर एक कॉल आ जाए मदद के लिए, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप हमेशा रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, हेल्प करने के लिए। आप एक प्योर सोल हैं और डिवाइन के बच्चे हैं। करेज है आपके अंदर, आप ना तो हिम्मत नहीं हारते। आप आगे बढ़ने से भी नहीं डरते। आपके अंदर वह क्वालिटी है जो एक नॉर्मल इंसान में नहीं होती। वे सारी क्वालिटीज़ एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की काबिलियत है। आप काफ़ी सारी चीज़ों में अपने से बड़ों को भी इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हो, गाइडेंस बड़ों से लेते हो। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये जो आपका नेचर है बहुत प्यारा है। एक बार किसी से जुड़ गए तो दिल से जुड़ गए, कोई दिखावा नहीं। लेकिन फिर भी भीड़ में लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, आपको बदनाम करने में लगे रहते हैं। आपकी फैमिली में से दिखते हैं, आपके ऑफिस वर्क में से भी हो सकता है। जहां आप वर्क प्लेस में हैं वहाँ पे आपका हो सकता है। एक तो आपकी चीज़ ऐसी है कि सच में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका लोगों को खलता है। जब वो कोई काम कराने जाते हैं तो उनसे कोई काम नहीं बनता, लेकिन आप काम कराने जाते हैं तो तुरंत काम हो जाता है। यह एक जलन का भाव है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। इसी जलन के भाव के कारण आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं, आपको एकदम से ख़त्म कर देने की कोशिश करते हैं, राजनीति करते हैं। और ये ग्रुप मुझे दिख रहा है, चाहे फैमिली ग्रुप हो, चाहे ऑफिस ग्रुप हो, कोलीग का ग्रुप हो, चाहे कोई भी वर्क प्लेस हो। आप जहाँ पर भी जाते हैं आपके साथ लोग मिलकर ही षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं। आप इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, कैलकुलेटिव भी हैं। आपको मालूम है घर का काम कैसा करना चाहिए, ऑफिस का काम कैसा करना है। मैनेजमेंट लेवल आपका ऐसा है, आप इनफैक्ट क्लियर हैं। आपका ऐसा नहीं है कि मुझे करोड़पति बनना है या मुझे बहुत कमाना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा कमाना है, आपको संतुष्टि में कमाना है और शांति के जीवन में आप ज़िंदगी आपको जीनी है। आप नीट एंड क्लीन हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, लेकिन लोग हैं जो आपसे जलते हैं। ये डेविल एनर्जी आई है यहाँ पर। गाइज आपके लिए डेविल एनर्जी भी है। तो कुछ लोग आपके ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं, जलन की भावना रखते हैं, जो जस्ट आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी कम्युनिकेशन, आपके नेचर को, चीज़ों से वो जलते हैं, आपसे उनको दिक्कत है बहुत। वो डेविल बन के आप लोगों के पीछे भागते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का हर तरीके में कोशिश करते, पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर भी आप लेट इट बी करके आप आगे चलते रहते हैं एक पॉजिटिव वे में। कहीं ना कहीं अगर आप के साथ अप एंड डाउन्स हो रहा हो तो दोनों वे में आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट हुई
हुई है। कार्मिक आपका कुछ पहले के जन्म का कार्मिक बचा था कर्मा आपको इस जन्म में भुगतान करना पड़ रहा है। ये आपका कुछ कार्मिक हिस्सा है जो आप इतने प्योर सोल होने के बाद भी, इतने नीट एंड क्लीन नियत रखने के बाद भी अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, ग्रुप प्लानिंग हो रही है, तो आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पहले का कुछ कार्मिक कर्माएँ वही हिस्सा है जो आपको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यह ग्रुप है, ये 3 से भी ज़्यादा के ग्रुप में है। जो लोग हैं ज़्यादा, जो भी आपके लिए प्लानिंग करते हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में हो। फ्रेंड सर्कल में भी आप अकेले हैं और बाकी का ग्रुप बनता होगा, या आपके साथ दिखावे के लिए रहते होंगे, बाकी का ग्रुप बना हुआ होगा अलग से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को पहचानें। आपके अंदर जो पावर है डिवाइन की, बहुत कम लोगों के अंदर होती है। आप अपने अंदर, ईश्वर ने आपको पावर दी है। आप सभी अभी फ़िलहाल कैसी स्थिति में रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सोचते रहते हैं कि मेरे कितने दुश्मन क्यों हैं, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं करता या करती हूँ। ये दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है। आप विचारों में रहते हैं, समय सोचने में रहते हैं, स्ट्रेस, थकान महसूस करते हैं, ओवरबर्डन फील करते हैं। ये सब आपके साथ फ़िलहाल हो सकता है और आप निकलते नहीं, क्योंकि ये आपके दिमाग में सवाल बन चुका है, इम्पोर्टेंस हो गई है आपकी ज़िंदगी में कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों है, जब मैं सबके साथ अच्छी हूँ, अच्छा हूँ। मेल या फीमेल कोई भी आप हो सकते हैं। मैं सबके साथ लॉयल हूँ, हेल्पिंग नेचर है, एवर रेडी हूँ, तो लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, लोग समझते हैं आपके अंदर घमंड आ गया है। आप एक सेटल्ड इंसान हैं, बाहर निकलकर काम करने की सोचते हैं, या घर पर ही कुछ अपना बिजनेस कर रहे हो, तो लोगों को लग रहा है कि आपके अंदर एक घमंड सा आ गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके बचपना है, हो सकता है बचपने में आकर कुछ भी बोल दिया हो आपने लोगों से, तो आपके उस चीज़ में भी फ़ायदा उठाते हैं लोग और मजाक भी बनाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, लोग आपकी पर्सनैलिटी से जलते हैं, आपसे जलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन से जलते हैं, जो आपने स्टेप ले लिया है अपने लिए, जो आप घर के बाहर निकलने में काम कर रहे हैं या घर पर ही काम रहकर काम कर रहे हैं, वो घमंड उनको दिख रहा है, तोड़ने की आपकी कोशिश करने में लगे हुए हैं। ऑफिस ग्रुप भी हो सकता है, घर का ग्रुप भी हो सकता है, जो बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। मतलब आपके दिमाग को तोड़ने को, आपको परेशान करना, आपको ऐसा फील कराना कि आप धरती पर बोझ हैं। बट आपको थोड़ा सा और मैच्योरिटी से, आपको कामनेस, धीरपाई से काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और समझदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके लिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आपके जीवन में, क्योंकि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके डिवाइन पावर के साथ, अपने आप की भला किया है, तो जो वक्त आ रहा है आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने एनर्जेटिक और पावर्स आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यह सन का कार्ड है। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए मुझे दिख रहा है गाइस। या आप जिनसे उम्मीद कर रहे थे कि आपको उनसे प्यार मिले, तो उनसे आपको प्यार मिल सकता है। जैसे आप किसी इंसान से आपको प्यार भी मिल सकता है गाइस। और आप जो विज़न हो, आपका जो विज़न हो सकता है आपके कुछ गोल्स हैं जो आप कभी ध्यान नहीं दे पा रहे, इस पॉलिटिक्स के चक्कर में वर्कआउट नहीं कर पा रहे। आप अपनी इनर वॉइस की सुननी शुरू करें, तो आपके सारे गोल पूरे करने में सक्षम आप रहेंगे। इस चीज़ को आपको समझना होगा। आपको दुनियादारी की पॉलिटिक्स पर नहीं ध्यान देना है। डिवाइन, आपका आज का डिवाइन मैसेज यही है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको ग्रैब कीजिए आप।